पंजाबी न्यूज़ ऑनलाइन देखते सारे दर्शकों का स्वागत। दोस्तों मैं सुखनैब सिंह सिद्धू इस वक्त सांझ पा रहा तुहाडे नाल खेती आर्डीनेंस नूं लैके। पूरे पंजाब दे विच ते भारत के कुछ हिस्सों के विच इस वक्त किसान अंदोलन वड्डे पद्धर ते है। होना भी चाहिए क्योंकि जे किसान ना रहा तो फिर जवान भी नहीं रहना, फिर जहान भी नहीं रहना साडा। क्योंकि हालात जिहड़े सरकार बनाउण जा रही है, साडे खेतां दे विच जिहड़ियां फसलां हुंदियां इन्हां दे विच कंट्रैक्ट फार्मिंग हो सकती है। साडी जिहड़ी ज़मीन है इन्हां दे उत्ते जिहड़ा बंदा ठेके ते लैके वड्डे घराणे जिहड़े मतलब ऊं जिमीदार नहीं, जे वो इत्थे खेती भी करनी चाहूगा तो उस नूं लोन का प्रबंध भी कराया जाना। और पंजाब दे विच वड्डे वड्डे घराणिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ वेयर हाउस बनने शुरू हो गए ने, जिथे गोदाम जिथे समान स्टोर होऊगा ਉਹਦਾ किराया कितना मिलूगा, ਲੱਖਾਂ नहीं करोड़ां रुपए ਉਹਦਾ किराया ਜਿਹੜਾ ਉਹ फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने देना। बड़ा कुछ लामबंदी हो गई और इत्थे किते ना किते इकल्ले किसानां दा नहीं, समुची जिहड़ी पंजाबी जमात है जां कह लीए कि समुचे जिहड़े भारती हो सारिਆਂ ਦੇ वास्ते ये अड़िक्का रहूगा। पंजाब की गल बार बार तां करदे हैं क्योंकि पंजाब हरियाणा जां एक दो होर सूबे ने जिथे मिनीमम सपोर्ट प्राइस केंद्र की होंदी है तो उस दे मुताबिक साड़ियाँ जिनसां विकदियां। मसलन जे कणक का रेट 1700 रुपए है तो 1700 के आस पास कणक विकदी है और सरकार ने ये चक्कनी होंदी है। सरकार ना चक्कू तो प्राइवेट एजेंसियां भी तकरीबन उस रेट पर चक लैंदियां। नरमे का रेट है जिहड़ा 5500 के नेड़े तेड़े रखा गया इस वक्त, तो उस दे विच हालांकि उस रेट पर नहीं विक रहा पर फिर भी नेड़े तेड़े हुंदा और किसान रौला पाउंदे ने कि भाई सानू ये रेट भी मंजूर नहीं है, वध होना चाहिए। जिहड़ी धिर सत्ता दे विच हुंदी है केंद्र दे विच ते उन्हां दे हमैती हुंदे आ पंजाब 'च, केंद्र वधावे 50 रुपये तो उस धिर दे जिहड़े हमैती पंजाब 'च बैठे मतलब उतों बीजेपी ने 50 रुपए वधाते तो इत्थे अकाली दल ने कहना कि बहुत धन्नवाद जी प्रधानमंत्री का, मोदी सरकार ने बहुत वड्डा लाभ देता किसानों नूं। जिहड़े विरोधी ने वो फिर कई हज़ार रुपया मंगदा कि जी जिनस है जिहड़ी ये स्वामीनाथन दीआं सिफारिशां दे मुताबिक इस रेट ते होनी चाहिए है, इस ते खरीद होनी चाहिए है। होनी दोनों मुताबिक नहीं हुंदी, वो सिर्फ दिखावे दीआं गल्लां हुंदियां। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है जिहड़ी उहनूं लागू करन दी गल हरेक सरकार कहती है, हरेक सरकार के मैनीफेस्टो का हिस्सा तो हुंदी है, इंप्लीमेंट करने वास्ते नहीं हुंदी, सिर्फ दिखावे वास्ते हुंदी है। जे वो रिपोर्ट लागू हो जाए, सूचकांक दे नाल भाव जोड़े जाण तो किसानां दे पल्ले वाहवा कुछ पै सकदा, फिर भुखे मरन की लोड़ नहीं, खुदकशियां करन की लोड़ नहीं। हुण इस वक्त जिहड़ा चागा चक्या वो चक्या किसान यूनियनां ने और पंजाब दे विच 31 किसान यूनियनां जिहड़ियां वो वख-वख थावां दे उत्ते झंडे बेशक अड्डो अड्ड ने पर प्रदर्शन इक्को है। दूजे पासे राजसी धिरां वो आपदे झंडे दे हेठ किते किते इकट्ठ कर लैंदियां, किते किते कर लैंदियां। वो उन्हां धरनिਆਂ दे विच जाना चाहुंदियां, उत्थे लोक उन्हां नूं मूँह नहीं लाउंदे। हालांकि वोटां वेले सारा कुछ असीं करांगे, उन्हां दीआं रैलियां 'च भी जावांगे, सब कुछ होऊगा, पर अज किसानां दा मुद्दा तां किसान बण के ही हल होऊगा। इत्थे एक गल होर है कि सोशल मीडिया ते हुण थोड़ी जी गल होर चलन लग पई कि पंथक लहर बनाए बिना ये चीज़ां नहीं सफल हो सकदियां। इत्थे जी जिहड़ा केसरी झंडा है उहदे बिना हल नहीं हो सकदियां। बाद दीआं गल्लां बाई जी ये कि इस वक्त किसानी की लोड़ है तो किसान यूनियन ने जे ये मुहिम विढ़ी है असीं उहदा साथ देईए, जदों किते वो गलत होण लगी असीं दूजे पासे तुर पांगे, क्योंकि पहला किसान आ असीं। जां फिर यह है कि किसान दीआं दित्तियां जिनसां चाहे असीं मुੱਲ खरीदते हैं तो जां खरीदते आप पैदा करते हैं, वो खाने तो साडा गुजारा हुंदा है जिउण वास्ते। ते नाल यह है कि किसानी दे नाल जुड़े किन्ने लोक ने, किन्ने परिवार ने जिन्हां दा गुजारा उस तरीके नाल हुंदा, चाहे वो कोई मजदूर है, चाहे दुकानदार है, चाहे आड़ती है। आड़ती हाले तक उन्ने नहीं कुसके जिन्ना उन्हां नूं बोलना चाहिदा सीगा, वो चुप ने। उन्हां दे कारण होर हो सकदे क्योंकि ज़्यादातर जिहड़ा आपां कह लईए कि कारोबारी घराना हुंदा जां कारोबारी भाईचारे दे लोक हुंदे आ, वो सत्ताधारी धिर नाल हुंदे ते बीजेपी उन्हां सत्ताधारी धिरां दी जिहड़ी आ मोहरली कतार दे विच है। पर उन्हां नूं एक गल सोचनी चाहिदी है कि मगरमच्छां दे नाल अगलियां दीआं साਂਝਾਂ ने, निक्कियां निक्कियां मच्छियां नूं कौन पुछदा है? जिहड़े आड़तीए ने जां होर छोटे मोटे कारोबारी वो बड़ियां छोटियां बरीक मच्छियां पूंग है ते उत्थे मगरमच्छ है, वड्डी मच्छी ने छोटी नूं खाना ते सरवाइव करना, ये गल तां आपां जाणदे हां। और यही कारण है कि बीजेपी है जिहड़ी उन्हां ने वड्डे घराणे अडानी अबानी है जिहड़े उन्हां नूं फायदा देना, दूजिआं नूं क्यों देणगे अगले? इस करके वो जिहड़े आड़तीए ने जां होर धिरां ने उन्हां नूं बिना शक इधर आ जाना चाहिए। कुछ लोग आ क्योंकि असीं पिंडां 'च रहिंदे आ, सत्थां 'च विचरदे आ, तां इत्थे ये आ कि यार आड़तीआं वाला काम भी वधिया गा, इन्हां तों खैड़ा छुट्टू, पर आड़तीआं तों खैड़ा छड़ा के औखा बहुत हो जू। जदों किते तुहाडे परिवार दे किसी मैंबर नूं बीमारी घेर लैंदी है
तो रात को आड़तीए दे कुंडा खड़काओगे ना पैसे मिल जाते हैं। ATM चों तो 20-22 हज़ार ही निकलदा और किन्ने क किसान है जिन्हां दे ATM च पैसे पए हुंदे आ। इस करके आड़तीआ बेशक साडे तो कमिशन लैंदा, बेशक मोटा ब्याज लैंदा, चाहे आड़त लैंदा, पर वो पैसे दिंदा, साडा बुत्ता सरदा, साडीआं गरजां पूरीआं हुंदिआं। हुण वो विचोलीए कह के सरकारां जिहड़ियां चीज़ां लिआउणीਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ने ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता ही है कि वो आड़तीआ सिस्टम खराब करना ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। एक जिहड़ी मैं केसरी झंडे वाली जां होर गल कीती सी, इत्थे भी ये चीज़ां बड़ियां चलदियां कि ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਆਏ ਕਾਮਰੇਡ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਘੋਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। और चाहे दिल्ली की जामिया मिलिया यूनीवर्सिटी हो, चाहे शाहीन बाग का मामला हो, जां किते होर, उत्थे तुसीं देखो कि बाकी जिहड़ियां पंथक धिरां साड़ियां पंजाब दी गल कर लईए, लंगर तां जरूर लाते 2-4 थावां ते। असीं कुसके कित्थे आ, असीं खड़े कित्थे आ, क्योंकि असीं तां फिरकियां 'च वंडे होए आ। अज किसानां दा साथ देईए, असीं कामरेड ना कह दईए इन्हां नूं कि असीं सिख हां जी, फलाना है, असीं आह धड़े नूं जांदे आ, क्योंकि सिख तां 25-30 थावां ते वंडे पए आ। इस करके पहली गल कौड़ी होगी, और लगे भी तो चंगी गल है, कौड़ी चीज़ का भी पता लगे। सानू पहला पंजाबी होने का सबूत देना चाहिए, इकट्ठे होके असी एक मसला हल कर लिए। आ जिहड़े दूजे मसले ने केसरी झंडे थल्ले इकट्ठे होने वाले जां होर है, ये जदों मर्जी इकट्ठे कर लो, आपां ही इकट्ठे होना है। कदों इकट्ठे हो जाओगे, क्योंकि समय समय के उत्ते असीं देख लिया इन्हां चीज़ां नूं अजमा के कि चाहे असीं सरबत खालसा साधे हैं जां कोई होर इकट्ठ हुंदा, उत्थे मूहरे तो उही लोग आ जाते हैं जिहड़ियां दी सियासी इछावां वड्डियां हुंदियां ने। वो धिर जिहड़ी मर्जी होवे, कदे कोई ते कदे कोई, ते जदों उत्थे तुसीं चुन लैंदे हो मुड़ के कुर्सी नहीं छड्डदा। हालांकि बेशक खाण खट्टण नूं कुछ ना होवे, इत्थे तां लोग शमशान घाट की प्रधानगी नहीं छड्डदे, वड्डियां थावां की प्रधानगी जां अहुदे वो की छड्डणगे। इस करके सब तो पहलां लाजमी है कि सानूं इकट्ठे होना पऊगा। दूसरी गल यह है कि जिहड़ियां गल्लां सोनूं भरमाउण दे वास्ते कीतियां जा रहीआं, उन्हां तों थोड़ा जिहा बाजो। राजनीतिक पार्टी जिहड़ी मर्जी चुन लो, वो तुहाडी पसंद है, क्योंकि वोटां दे वेले वो होऊगी, पर राजनीतिक धिरां तुहानूं पार नहीं ला सकदियां। अज किसानां दा मसला है तो यूनीअन दे आगू शायद चंगा कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि जमा ही चंगा कर लैण, क्योंकि जमा ही चंगे का मतलब ये भी है कि लखोवाल वर्गे भी है जिहड़े वो लीडर ने जिहड़ियां दी जदों जरूरत हुंदी है सत्ताधारी धिरां उन्हां नूं वरतदियां, ते मुड़ के वोटां तो बाद बादल साहब वर्गे तुहानूं पता ही है कि किवें एडजस्ट कर दिंदे आ। ते लखोवाल दे बारे थोड़ी जी गल आपां होर भी दस दईए। वैसे तो तुहानूं पता होऊ कि वो आपदे ही घरे किराए ते रहिंदे सीगे। ये है ना हासोहीणी गल कि आपदे घरे रहण दा ही किराया वो जदों मंडी बोर्ड के चेयरमैन सीगे उदों सरकार तो लैंदे रहे, और ना सरकार ने कोई पड़चोल की है, ना करनी बनती सी, क्योंकि अगला ने काहदे वास्ते करनी है। सो इहो जिहा कुछ साडे किसान आगू भी करते हैं। समय समय पर किसान संघर्ष है जिहड़े वो फ्लॉप भी होए, पर सानू उन्हां ते नज़र भी रखनी पऊगी। दूजी गल फिर है कि अज असी किंतु परंतु की थां दे उत्ते उन्हां लोकां दा साथ देईए। कुछ फिल्मी कलाकार ने जां गायक ने जां होर सोशल एक्टिविस्ट ने, वो अपने अपने तौर के उत्ते इत्थे जांदे ने, जी सदके जाण। सोनू पता लग जू उन्होंने बयानों तो कि वो सोडे वास्ते खड़े ने जां चौधर चमकाउण वास्ते खड़े ने। एक तो यह है कि जे तो वो अज सोडे नाल तुरदे ने, उत्थे किसान संघर्ष जिहड़े हो रहे हैं उन्हां दे नाल तुरदे ने, उन्हां दे नाल भी तो 10-20-50 बंदे होणगे, काफला तो बनता है, सरकार ते दबाव पैंदा है। पर जे वो आपदा बाजा आप वजाउण दा यतन करदे आ, जां कहंदे हुंदे ना कि अध पा खिचड़ी अड्ड पकाउण दा यतन करदे आ, फिर उन्हां नूं ललकार दिओ। साडा यह है कि जे मैनूं कोई कलाकार पसंद नहीं तो मैं उहदियां नैगेटिव गल्लां देखूँगा, जे मैनूं पसंद आ फिर मैं उहदियां कल्लियां पॉजिटिव देखूँगा। सानूं चाहीदा ये है कि चाहे यूनीअन होवे, चाहे पंथक लीडर होण जां कुछ होर है, उत्थे असीं सारिआं दा बराबर दा मापदंड रखीए, तोल तवाजन कायम रखीए, जे नज़रिया एक रखना। पर गाहां दी गल फिर उत्थे आ जांदी है कि पहलां असीं कुछ मसले आ जिहड़े उन्हां दा हल कर लईए, क्योंकि जिहड़ियां ये जथेबंदियां ने यूनीअनां ने इन्हां ने लंबे संघर्ष लड़े ने। मैं इन्हां दी तां गल करदा क्योंकि इन्हां दे कोले विਉਂਤਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ है, कदों धरना लाउणा, कदों प्रदर्शन करना है, कित्थे की करना है। नवे बंदे जिहड़े जांदे ने राजसी पार्टियां दे लोग जिहड़े विच फिट हुंदे आ, वो इहो ਜਿਹੇ संघर्षां नूं तार पीडो करन लगे, खिलारन लगे, मिनट एक लाउंदे आ। ते राजनीतिक पार्टियां नूं दूर रखण दी लोड़ है। पर दूजी गल यह है कि राजनीतिक पार्टियां अपने अपने झंडे दे थल्ले जे काम करदियां तां उन्हां दा भी आपां नूं स्वागत करना बनदा, पर वो करदियां कित्थे ये जरूर देखण वाली गल है। कि हुण जे मान लो कि यूनीअनां ने कहता किसानां दा इकट्ठ है जिहड़ा वड्डा
कि भाई असीं इन्हां थावां दे उत्ते रेलां रोकणीਆਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਕੁ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਡੰਬਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਵਾ ਲਓ। ਉਹ ਮਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੁਪਰੀਮ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਤੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਮਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਦੂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਹਿਮ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹੋ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਹਿਮ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਤਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। SYL ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨੱਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਾਮਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਬਦਲ ਲਓ, ਪਰ ਆਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਾਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਗਲੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ। ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰੇ ਲੱਗੂਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਕਹਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੁਭਣਗੀਆਂ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਮਿੱਤਰੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉੱਗ ਬਤਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ।